हम पौष मास का पर्व सुहावन चलो बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम मकर संक्रांति की तुमको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम पौष मास का पर्व सुहावन चलो बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम मकर संक्रांति की तुमको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्रिय भक्तों, आप सभी को मकर संक्रांति की कोटि कोटि शुभकामनाएं। भक्तों, मैं आज आपको मकर संक्रांति की पौराणिक पावन गाथा सुनाने जा रहा हूं। आपको बता दें कि हिंदू पुराणों के अनुसार मकर संक्रांति के पावन दिवस पर मुख्य रूप से सूर्य भगवान, गंगा मैया, भगवान शिव, भगवान श्री विष्णु और धर्मराज जी की भी पूजा अर्चना की जाती है। तो आइए आज आपको कश्यप नंदन अर्थात भगवान सूर्य देव की संगीतमय कथा का रसपान कराने जा रहा हूं। तो एक बार प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय। गौरी पुत्र का ध्यान लगाकर कथा सुनाते हैं, जन कल्याणी गाथा रवि को शीश नवाते हैं। कश्यप नंदन सूर्य देव भगवान कहते हैं, देवी अदिति को ये माता कह के बुलाते हैं। सूर्य देव प्रत्यक्ष देवता जग में कहलाए, सूर्य दिवाकर दिनकर कई नामों को है पाए। सूर्य देव से सृष्टि पर है जीवन का आधार, सूर्य उपासना करने से मिटते हैं रोग विकार। अरुण सारथी सूर्य देव के रथ को चलाते हैं, हाँ रथ को चलाते हैं। हम मकर संक्रांति की तुमको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। प्रिय भक्तजनों, आपको बता दें कि सूर्य भगवान से ही सृष्टि पर जीवन संभव है। और आपको बता दें कि कश्यप नंदन सूर्यदेव भगवान का विवाह विश्वकर्मा जी की पुत्री संज्ञा से बड़ी ही धूमधाम से हुआ। आइए जानते हैं आगे की कथा। सूर्य देव के विवाह को विश्वकर्मा जी आए हैं, सुंदर और सुशील वो अपनी सुता बताए हैं। संज्ञा नाम है पुत्री का जो है अति ही गुणवान, उज्ज्वल और धवल रूप है शीतल चंद्र समान। विश्वकर्मा ने पुत्री के सब गुण हैं बतलाए, विवाह रोक की सारी वो फिर रस्म है निभाए। सूर्य देव बारात को ले विश्वकर्मा घर आए, देवी संज्ञा को दिनकर पत्नी है बनाए। पत्नी रूप में पाकर दिनकर खुश हो जाते हैं, हाँ खुश हो जाते हैं। हम मकर संक्रांति की तुमको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण।
प्रिय भक्तों, कश्यप नंदन अर्थात सूर्य भगवान विश्वकर्मा जी की गुणवंती पुत्री देवी संज्ञा से विवाह कर अपने जीवन का निर्वाह करने लगते हैं। सूर्य देव का अति तीव्र प्रकाश और देवी संज्ञा का अति कोमल सुंदर शरीर, जो सूर्य देव की तीव्र ऊष्मा को सहन नहीं कर पाती हैं, वो पल पल सूर्य देव के ताप से जलती हैं, जिससे उनको कष्ट होता है। आगे क्या होता है, आइए जानते हैं कथा के माध्यम से। तीव्र ऊष्मा सूर्य देव की संज्ञा रहे बेचैन, पल पल जलती काया भक्तों ना कटती दुख रैन। भारी जलन को संज्ञा देवी सहती जाती हैं, किंतु पति दिनकर जी से कुछ ना बतलाती हैं। धीरे धीरे समय है बीता, पाई एक संतान, एक पुत्र को पाए दिनकर यम दिया है नाम। उसके बाद में एक पुत्री पाए हैं रवि भगवान, यमी अर्थात यमुना जिसका रखा गया है नाम। तत्पश्चात में वह वस्तु मनु जन्म को पाते हैं, हाँ जन्म को पाते हैं। हम मकर संक्रांति की तुमको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। प्रिय भक्तजनों, आपको बता दें कि देवी संज्ञा के गर्भ से सर्वप्रथम यमराज, उसके बाद देवी यमुना और तत्पश्चात वैवस्वत मनु, जो वर्तमान में मनवंतर के अधिपति हैं, जन्म लेते हैं। 3 संतानों को पाकर सूर्य भगवान और देवी संज्ञा अति प्रसन्न थे, किंतु संज्ञा देवी सूर्य देव के ताप से परेशान थीं। वो समझ नहीं पा रही थीं कि क्या किया जाए जिससे सूर्य देव के ताप को सहन करने की शक्ति प्राप्त हो जाए। आगे क्या होता है, आइए जानते हैं कथा के माध्यम से। सूर्य देव के ताप से कैसे मुक्ति पाए हम, क्या करूं हे ईश्वर ये सब समझ न पाए हम। संज्ञा ने फिर अपने योग से छाया बनाई है, अपनी सारी समस्या उसको फिर समझाई है। सूर्य देव को ना शंका ना हो पाए पहचान, अपने ही प्रारूप को फिर तो दिया है संज्ञा नाम। सूर्य देव के पास में जाने को हुई वो तैयार, गृहस्थ जीवन करूंगी निर्वाह ना मानूंगी हार। आगे क्या होता है भक्तों चलो सुनाते हैं, हाँ चलो सुनाते हैं। हम मकर संक्रांति की तुमको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। प्रिय भक्तजनों, आपको बता दें कि देवी संज्ञा अपना प्रारूप अर्थात अपनी छाया को अपने योग के द्वारा तैयार कर उन्हें सारे पत्नी धर्म के दायित्व समझाती हैं और कहती हैं कि सूर्य देव को पति समझकर उन्हें सम्मान देना और अपना पत्नी धर्म निभाने में जरा सा भी संकोच मत करना। मैं अपने पिता से मिलने के लिए जाती हूँ। आगे क्या होता है, आइए जानते हैं कथा के माध्यम से।
देवी संज्ञा अपने पिता के घर पर आई है। अपने पिता विश्वकर्मा से सब कष्ट सुनाई है। सूर्य देव के ताप से होती मैं तो अति परेशान। क्या करूं कोई युक्ति बताओ मेरा हो कल्याण। इतना सुनकर विश्वकर्मा को क्रोध बड़ा आया। सूर्य ताप से मुक्ति मिले एक यत्न है बतलाया। वन में जाकर करो तपस्या पिता ने बतलाया। सूर्य ताप से मिलेगी मुक्ति सब है समझाया। विश्वकर्मा फिर अपनी सुता को वन में पठाते हैं। हाँ वन में पठाते हैं। हम मकर संक्रांति की तुमको कथा सुनाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। प्रिय भक्तजनों, पिता विश्वकर्मा के द्वारा समझाने पर देवी संज्ञा वन में ईश्वर की तपस्या करने के लिए प्रस्थान करती हैं और वन में जाकर ईश्वर की घोर तपस्या करने की मन में ठान कर ध्यान मग्न हो जाती हैं। आगे क्या होता है आइए जानते हैं कथा के माध्यम से। देवी संज्ञा ने ईश्वर की करी तपस्या घोर। ध्यान लगाया ईश्वर में ना दिया किसी भी ओर। इधर तो छाया पतिव्रता फिर धर्म निभाती है। शंका हुई ना दिनकर को वो समय बिताती हैं। समय के साथ छाया से भी जन्मी 3 संतान। सुवर्ण मनु और शनि देव हैं जिनके पावन नाम। सूर्य देव भी धूमधाम से जश्न मनाए हैं। संज्ञा जैसा छाया पर भी प्यार लुटाए हैं। देख शनि को सूर्य देव कुछ शंका लाते हैं। मन में शंका लाते हैं। हम मकर संक्रांति की तुमको कथा सुनाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। प्रिय भक्तों, आपको बता दें कि सूर्यदेव के द्वारा छाया के गर्भ से 3 संतानें उत्पन्न हुई जिनके नाम सुवर्ण, मनु और शनिदेव थे। जैसा कि आप जानते हैं कि शनि महाराज अति काले हैं। काले होने के कारण सूर्यदेव शनि को देखकर अति चिंता में पड़ जाते हैं और विचार करने लगते हैं कि ये कैसे संभव है कि मेरा पुत्र इतना काला है। यह कैसी विडंबना है। मैं इतना हूँ तेजवान और पुत्र शनि काला। इसी बात की शंका ने मुझे चिंता में डाला। मेरा पुत्र इतना काला हो नहीं सकता। इतने काले पुत्र को मैं अपना नहीं सकता। सूर्य देव ने शनि को ना फिर गोद खिलाया है। देख सूर्य का चलन छाया का मन घबराया है। सूर्य देव को छाया ने विश्वास दिलाया है। आपका ही सुत शनि है ये अति ही समझाया है। किंतु रवि छाया से कुछ ना सुनना चाहते हैं। कुछ ना सुनना चाहते हैं। हम मकर संक्रांति की तुमको कथा सुनाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ये
प्रिय भक्तों, आपको बता दें कि देवी छाया ने सूर्य देव को बहुत समझाया कि शनि के साथ ऐसा व्यवहार ना करें, यह आपका ही पुत्र है। देवी छाया के समझाने पर भी सूर्य देव ने शनि को अपना पुत्र स्वीकार नहीं किया। आगे क्या होता है, आइए जानते हैं। शनि देव ने देख पिता का अपने प्रति व्यवहार, शनि देव ने भी की दिनकर से फिर करुण पुकार। शनि देव को सूर्य देव ने ना अपनाया है, देख घृणा फिर शनि देव को क्रोध जो आया है। क्रोध में आकर शनि देव के नैना हुए हैं लाल, भ्रकुटी टेढ़ी किए शनि फिर रूप किया विकराल। अरुण सारथी शनि क्रोध को सहन नहीं कर पाए, शनि क्रोध से अखियों की वो ज्योति है गवाए। फिर तो सूर्य देव अपनी राह से भटक ही जाते हैं, हाँ वो भटक ही जाते हैं। हम मकर संक्रांति की तुमको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। प्रिय भक्तों, आपको बता दें कि शनि देव अपने पिता सूर्य देव से क्रोधित हो जाते हैं और उनके नेत्र सुर्ख लाल हो जाते हैं। भ्रकुटी टेढ़ी कर शनि देव ने सूर्य देव पर अपनी टेढ़ी दृष्टि डाली, जिससे सूर्य के सारथी अरुण अंधे हो गए और सूर्य देव को क्षय रोग हो जाता है। नेत्रों के आगे अंधकार छाने लगता है। वे शनि के क्रोध से बचने के लिए विचार करने लगते हैं। शनि क्रोध से बचने का फिर करते सूर्य विचार, भोलेनाथ के पास में जाकर करने लगे गुहार। तभी वहां यमराज ने शनि को समझाया, शनि देव ने सूर्य पिता का रोग है मिटाया। क्षय रोग से मुक्त हो दिनकर क्रोध में आए हैं, शनि देव की राशि कुंभ को फिर तो जलाए हैं। यमराज ने सूर्य देव को भी समझाया है, पुत्र आपके शनि है ये उनको बतलाया है। यमराज ही सूर्य शनि में सुलह कराते हैं, हाँ सुलह कराते हैं। हम मकर संक्रांति की तुमको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। प्रिय भक्तजनों, यमराज ने पिता सूर्य को बतलाया कि शनि आपके ही पुत्र हैं और आप अपने पुत्र शनि का हाथ थाम लीजिए। तभी जली हुई राशि कुंभ से शनि ने जले हुए कुछ तिलों को लेकर क्रोधित पिता सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए अर्पित किए, जिससे सूर्य भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं। आगे जानते हैं मकर संक्रांति का त्योहार कब और कैसे मनाते हैं। मकर राशि में सूर्य देव भक्तों जब जाते हैं, मकर संक्रांति का पर्व तभी मनाते हैं। काले तिलों से होता पूजन कहते वेद पुराण, मकर राशि और रवि शनि का जुड़ा हुआ है नाम। सूर्य शनि की कृपा सभी हम भक्तों पाते हैं,
यश वैभव धन पाकर हम भी शीश नवाते हैं। मकर संक्रांति की गाथा अति सुखदाई है। मुनीन्द्र प्रेम जी सुमिर शारदा कलम चलाई है। सूर्य शनि इस दिन जीवन को धन्य बनाते हैं, वो तो धन्य बनाते हैं। हम मकर संक्रांति की तुमको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।